ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने यह ईश्वरीय ज्ञान 1969 में प्राप्त किया और फिर मैट्रिक बोर्ड की एग्ज़ाम पास करके 1972 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं और इसलिए आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने सेवाएं दी। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहाँ निमित्त बनाया। वहाँ करीब 18 वर्षों तक रहकर आपने वहाँ के रिसेप्शन, अकोमोडेशन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाया। और फिर 2010-11 तक जब शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ गया तो बाबा ने आपको शांतिवन में निमित्त बनाया। तो आप शांतिवन में रहकर तीनों ही कैंपस में अपनी सेवाएं देते हैं और साथ साथ देश विदेश की भी सेवा करते हैं। आप हमारे राजयोग शिविर की प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की भी प्रशिक्षिका हैं, SML कोर्सेज की भी प्रशिक्षिका हैं और साथ साथ बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के भी आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इसीलिए समय समय पर कभी राजयोग शिविर कराने तो कभी भट्टियाँ कराने, कभी SML के कोर्सेज कराने और कभी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराने पूरे भारत भर में आप भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त दादी रतन मोहिनी जी का कारोबार है, टीचर्स ट्रेनिंग जो कुमारियों की होती है, उन सब में भी आपका गुप्त योगदान रहता है। और मुरलियों की बहुत गहरी स्टडी, ये तो आपकी बहुत दिलचस्पी से आप करते हैं, बहुत गहरी रुचि है। और इसलिए आज हम दीदी जी के अनुभव सुनेंगे कि हम ब्राह्मण फीलिंग प्रूफ बने, उसके लिए क्या विधि है। तो सुनते हैं आदरणीय दीदी जी को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी ने नाश्ता किया? ज़्यादा तो नहीं किया ना? हाँ, पढ़ाई करनी है ना? इसमें 2 ग्रुप के भाई बहनें हैं ना? नवसारी के भाई बहनें हाथ ऊपर करें। अच्छा, मिरियालगुड़ा, बहुत अच्छा। शकुंतला बहन नहीं आते? कौन बोल रहे? ठीक। हमें 1969 में बाबा का ज्ञान मिला।
70 में पहली बार बाबा को मिलने आए थे। उस समय 14 साल के थे जब ज्ञान में आए, 15 साल पर बाबा से मिलने आए। और 71 में यहाँ भट्ठी थी कुमारियों की, उसमें आए थे। और 72 में बाबा से मिले। तो हम मधुबन आके देखते थे ना दादियों को, तो ईशु दादी का सदा जीवन भर वो मधुबन में ही रहे। बाबा के साथ ऑफिस संभालते थे। बाबा के बाद बड़ी दीदी के साथ भी उन्होंने ऑफिस संभाली, फिर दादी के साथ भी संभाली। तो हमने एक बार बड़ी दादी को कहा कि दादी हमको भी ऐसा ही रोल दो ना। तो मैंने और किसी से ज़्यादा कोई संपर्क संबंध में आना नहीं, अपनी दादी के साथ अपना ऑफिस कार्य करते रहने का। तो मेरा उससे उल्टा ही पार्ट चला। मेरा शुरू से ही शिविर कराने के लिए हर जोन में जाने का पार्ट रहा। फिर गुजरात लेवल के प्रोग्राम, फिर मधुबन लेवल के प्रोग्रामों में आने का, क्योंकि मैं ज़्यादा संपर्क संबंध में आना नहीं चाहती थी। क्यों? वैरायटी, स्वभाव, संस्कार हर एक के, उसमें फिर टकराव होते, बातें आती। तो सोचते थे कि अपना एक कोने में बैठे रहो और सेवा दिन रात करते रहो। तो बाबा ने मुझे एक बार कहा कि चक्रवर्ती बनने वाली हो ना, इसलिए चक्कर लगाती रहती हो। तो देखो, बाबा ने वो शक्ति भी भर दी फिर कि अनेक आत्माओं के साथ सेवा करते हुए भी हम कैसे न्यारा और प्यारा रह सकते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है ना, हाँ, फीलिंग प्रूफ बनना। जब सोचते हैं कि भाई, या डरते हैं ना हम कि कोई क्या बोल देता है, कोई क्या स्वभाव का है, कोई क्या व्यवहार करता है, तो हम समझते हैं कि किनारा कर ले। परंतु जो शक्ति नहीं है वो भी बाबा भर देता है। और जब वो शक्ति भर जाती है फिर कोई मुश्किल नहीं लगता। तो बाबा और दादियाँ, दुनिया में लोग कहते हैं कि इंसान सोचता क्या है और भगवान करता क्या है। हम जो सोचते हैं उससे विपरीत ही भगवान करता है, ऐसे कहते हैं। पर वास्तव में उसमें कल्याण होता है और हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट बाबा करता है। ज्ञान नहीं था तो हम सभी अपने छोटे छोटे परिवार में थे, छोटे छोटे संगठन समाज में थे। और अगर आप साक्षी होकर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि एक दो के स्वभाव संस्कार से ही इंसान दुखी।
चीज़ें तो सब अच्छी हो गई, है ना। साधन तो विज्ञान ने सब रिफाइन बना के दिए, सिस्टम्स भी रिफाइन हो गई, सारे सेटअप भी व्यवस्थित हो गए। अगर व्यक्ति दुखी है तो खुद के और दूसरों के स्वभाव संस्कार से, और इसी के कारण मूड ऑफ होता रहता है, हाँ? दुखी होते रहते हैं, कहते हैं ना आज मेरा मूड नहीं। हाँ? दुनिया में तो यही है ना, गुस्सा और अहम वाला होगा तो और उससे लड़ेगा, हाँ? नरम होगा तो दुखी होके रहेगा, ऐसे ही होता है ना। लेकिन बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि हर हाल में खुशहाल खुशहाल रहते हैं ना। मूड ऑफ किस किस का होता है, हाँ? रूठते हैं, रोते हैं, हाँ? क्योंकि फील कर लेते हैं ना, दुखी हो जाते हैं और अपने मन में वो दर्द भर लेते हैं। और कितना सालों बीतने के बाद भी वो बातें याद करते रहते। इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मेरा सबके बीच अपमान किया था, हाँ? आज भी मुझे याद है उसने क्या कहा था, करके वो बातें मन में भर के रखते हैं। क्योंकि उसने जो कहा वो हमने फील कर लिया। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनुष्य की कही हुई बातें फील कर लेते हैं। मने खोटू लाग्यू, गुजराती में ऐसे बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते मुझे बहुत बुरा लगा। पर भाई जो खोटा है, बुरा है, वो तो लगाना ही नहीं है ना। जब समझते हो कि बुरा लगा तो बुरा तो हमें लगाना ही नहीं है ना। उसने बुरा कहा कि सही कहा, जो भी कहा, पर हमें बुरा तो लगाना ही नहीं। उसने जो कहा उसको आप डिटैच होके पहले देख लो, राइट कहा या रॉन्ग कहा। क्योंकि कई बार हम भी रॉन्ग होते हैं ना, पर कहीं कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं कि लड़ने बैठ जाएंगे, झगड़ा मोल लेंगे। तो सब समझते हैं पर कहते नहीं। कहावत है ना कि भाई शेर को कौन कहेगा तुम्हारे मुंह से बात आती। हाँ? तो जानते हैं सब एक दो को, पर कोई नहीं कह पाते हैं, और कोई कह देते हैं तो हमें डिटैच होकर पहले खुद को देखना है कि ये बात उसने राइट कही, सच में मेरे में ये बुराई, ये अवगुण, ये कमजोरी है। अगर है तो रियलाइज करना है, स्वीकार करना है, सुधार करना है। कबीर जी का कहा हुआ है ना कि निंदक को पास रखिए, क्योंकि बिना साबुन पानी वो हमारी धुलाई करता है। हाँ? वो हमारे अवगुण बताते रहते हैं। तो अगर वो अवगुण हमारे में हैं तो परिवर्तन करना है, सुधार करना है।
अच्छा, दूसरी बात कि अगर वो जो कहा उसने वो मेरे में नहीं है तो मन पर नहीं लो, खुश रहो, चलो भाई ये बात हमारे में है ही नहीं, भल उसने कही पर मेरे में है नहीं। तो अपनी अवस्था को अच्छी रखना अपने हाथ की बात है। दादी गुलजार हमेशा ये कहती थी कि कोई चीज़ मैं आपको देती हूँ पर आप नहीं लेंगे तो वो कहाँ रहेगी, मेरे पास ही रहेगी ना, क्योंकि आपने ली नहीं। कोई ने आपके लिए निंदा की, ग्लानि की, कोई ऐसी बातें बोली पर आपने फील नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो मेरा कहा हुआ तो मेरे पास ही रहा। हाँ? तो खुद के बारे में हमें स्पष्टता हो कि हम कौन हैं और कैसे। जो बाबा कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसमें दो बातें हैं कि एक तो अपनी वर्तमान अवस्था को देखो क्या है, हमारी ओरिजिनल अवस्था क्या है वो तो हमें पता है, वो हम रोज योग में रिवाइज करते ना, रोज याद करते हो ना कि मैं शांत स्वरूप, बाबा शांति का सागर है, बाबा प्यार का सागर है और मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, है ना। अपने असली गुण तो पता है ना सबको। आज भी बाबा ने कहा ना कि दाता के बच्चे हैं, मांगते क्यों हो। अगर याद रहे कि मैं दाता की संतान हूँ तो मैं भी कैसी होनी चाहिए, दाता। तो योग में हम अपने ओरिजिनल गुणों को रोज खुद को रिवाइज कराते हैं और रियलाइज कराते हैं, ताकि हमें पक्का हो जाए कि हम वास्तव में क्या है। और दूसरा सेल्फ रियलाइजेशन में ये आता है कि अभी मैं कैसी, क्या मेरी विशेषताएं हैं, क्या मेरी कमजोरियां हैं। बाबा कहते हैं ना, जितना ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए उतना माया का भी ज्ञान होना चाहिए, कि माया किस किस रूप में आती, माया के भी नॉलेजफुल बनना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन में खुद की विशेषता क्या है, क्यों बाबा ने मुझे अपना बनाया, निकाला अपनी विशेषता कभी। हाँ, मेरी कौन सी विशेषता देखकर बाबा ने मुझे अपना बनाया। बाबा कहते हैं ना, कलयुग के अंत में भी हर आत्मा में कोई एक गुण जरूर होता है, कोई एक विशेषता जरूर होती है। तो आपकी स्पेशलिटी कौन सी है, लिखो डायरी में। आपकी स्पेशलिटी क्या है, जो नेचुरल आप में है और सबके प्रति हो। देखो, आता है आपको निकालना अपनी विशेषता, आना चाहिए। खुद को साक्षी होके देखो। दूसरा लिखो, आपकी कमजोरी कौन सी जो अभी तक नहीं गई।
जिसको बाबा कहते हैं ना कड़ा संस्कार, कलयुगी, जो हमारे में नहीं होना चाहिए पर है। इसलिए तो रोज पुरुषार्थ करते हैं ना, ताकि वो कमजोरियां खत्म हो जाए। जिसमें एक ये भी है फीलिंग की नेचर, जल्दी बुरा लग जाना, रूठ जाना, फिर उसको मनाना पड़ता है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, फिर नाराज हो जाते हैं, फिर क्लास में आना छोड़ देते हैं, कोई सेवा करना छोड़ देता है। बाबा भूल जाता है कि हमने संबंध किससे जोड़े हैं, बाबा से जोड़े हैं। अच्छा, मेरे अंदर भी कोई अवगुण है या नहीं है? मैं भी तो संपूर्ण नहीं हूं। जब दूसरे का स्वभाव अच्छा नहीं लगा तो मेरा भी तो कुछ अच्छा नहीं लगता होगा ना किसी को, तो फिर मैं क्यों बुरा लगाऊं? मेरे में कोई ऐसा बुरी आदत ना हो तो मैं कहूं कि भी आपने बोला वो अच्छा नहीं बोला, मुझे खराब लगा। पर जब मेरी भी कोई चाल दूसरे को अच्छी नहीं लगती है तो हमें अंडरस्टैंड करना है एक दो को। अच्छा, मेरी विशेषता के आधार पर मुझे कौन सी सेवा के चांस मिल सकते या मैं ऑफर कर सकता? भाई, आपकी विशेषता अलग है, मेरी अलग है, तो मुझे मेरी विशेषता अनुसार सेवा मिलेगी, उसको उनकी विशेषता अनुसार सेवा मिले। उनको जो सेवा मिली वो मुझे क्यों नहीं मिली? उस फीलिंग में आकर मुझे जो सेवा मिल सकती है वो भी मैं नहीं करती। होता है ना, फीलिंग आती है तो सोचते हैं ना कि इनको भाषण का चांस दिया, मेरे को भोजन बनाने के लिए कहा, पर हर एक की विशेषता अनुसार कहा जाएगा। तो फीलिंग में आएंगे तो खुद को जो आता है वो सेवा भी नहीं करेंगे, तो और भाग्य गए। हरेक को अपनी अपनी विशेषता अनुसार जो सेवा मिलती है वो इतना दिल से करनी है, जवाबदारी से करनी है और इतनी एक्यूरेट करनी है कि आप उसी से आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ प्रोग्रामों में मेहमान आते हैं ना, वो अनुभव में क्या सुनाते? हम जो क्लास कराते या लेक्चर्स लेते वो कुछ याद नहीं रहता है। वो कहेंगे वो लिफ्ट वाला जो भाई था, अरे वो भी हमें ज्ञान देता है। यहाँ तो लिफ्ट वाला भी ज्ञान वाला, जो गाड़ी चलाते हैं वो ड्राइवर भी ज्ञान वाले हैं। यहाँ तो हर कोई ज्ञान दे, उनको वो अच्छा लगता है। उसने हमें ये कहा। तो एक दो की फीलिंग में आकर रीस नहीं करनी। ईर्ष्या होती है ना अंदर अंदर, फिर अवस्था बिगड़ जाती है, फिर ढंग से बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। हाँ, जब फीलिंग आती है तो दादियाँ कहती थी चद्दर ओढ़ के सो जाते, कहेंगे मेरे को नहीं खाना है फीलिंग के कारण। पूछेंगे तो कहेंगे मेरे को पेट में दर्द है। अब कौन देखने गया भाई पेट में क्या हो रहा है? सबसे अच्छा बहाना तो वही है ना, पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। अवस्था बिगाड़ा, बड़ों की मेहनत ली, संबंध बिगाड़े,
सेवा भी नहीं की, भाग्य भी नहीं बना, कितना लॉस हो जाता है। इसलिए खुद की विशेषता कौन सी है जो बाबा को प्रिय लगी, मेरे द्वारा विशेष कौन सा कार्य हो सकता है जो बाबा ने मुझे अपनाया, वो सेवा में रुचि रखो। एक दो की कॉपी नहीं, एक दो से ईर्ष्या नहीं। हाँ, ज्ञान दान की सेवा की विशेषता हर एक को विकसित करनी है, क्योंकि बाबा चाहते हैं सबको बाप का परिचय दो। चाहते हैं ना बाबा, सबको पावन बनाओ। हाँ, आप अपने लेवल अनुसार करो। मुझे जिस प्रकार का समझाना आता है, मैं अपने उन भाई बहनों को समझाऊंगी। भाई ये अच्छा समझाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, वो वीआईपी को समझाएंगे। हमें तो बाबा का कार्य होना चाहिए ना, कि मुझे अपने को आगे करना है। हाँ? तो कहते हैं ना कि सेल्फ एनालिसिस जब ठीक नहीं कर पाते हैं, तब फीलिंग का नेचर आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको। अपने आप को कम समझना, अपने आप को कम समझना। मैं गोरी नहीं हूं, और भाई नहीं है तो नहीं है, तो दूसरी बहन जो गोरी है वो काली हो जाए क्या मेरे कारण? आप क्यों इतनी फीलिंग करते? बाबा ने तो मुरली में कहा था ना कि संगम युग में कन्या बनना अच्छा, और उसमें भी काली कन्या बनना अच्छा, क्योंकि किसी की नजर जाएगी नहीं। ये साकार मुरली में आया है, अगर पुराने भाई बहनों को याद होगा। तो फीलिंग आने का कारण है स्वमान नहीं है, स्वमान नहीं है, खुद की विशेषताओं का ज्ञान नहीं। और विशेषताएं बाबा के ज्ञान से आप डेवलप करो। बाबा ने तो ऑलराउंड ज्ञान दिया है हमें। बाबा तो सर्वगुण सर्व कला भरने आए हैं। बहुत शुरू में इतने भाई बहनें, इतने पैसे, इतने साधन थोड़ी थे। हमें याद है सूरत में 70 में सेंटर खुला। वो सेंटर भी मधुबन में अपने म्यूज़ियम में सूरत के एक उद्योगपति आए थे और उनको अच्छा लगा। बोला आपके जो हेड दादी है उनसे मिलाओ। उनको पांडव भवन ले आए मिलाने। उन्होंने कहा कि मैं सब प्रबंध देता हूँ, हमारे यहाँ तो ये केंद्र ही नहीं है, आप खोलिए। उन्होंने मकान दिया, सारा खर्चा दिया। दादी ने तुरंत 2 बहनों को भेजा। लता दीदी आए थे और पार्वती दीदी, ये 2 शुरू में आए थे। पर स्टूडेंट तो कोई नहीं थे। स्टूडेंट हम लोग थे, बारडोली में थे। जो पिताजी हम लोग 69 में पहले ज्ञान लेके गए, वहाँ पाठशाला चलती थी। तो हमारे माता पिता, फिर एक डॉक्टर जयंत भाई चंपा बहन बड़ौदा वाले उस समय वहाँ थे, और एक सुनीला बहन भरूच की, उसके माता पिता निकले। ये लोग हर सैटरडे संडे सूरत जाते थे और सेवा करते। या तो ब्रह्मा कुमारी बहनें हमारे घर में शनि रवि होगी, पापा उनको गांव-गांव में ले जाते थे सेवा के लिए।
या तो ये सब सूरज जाते थे। हम सबको भी भर के ले जाते थे, जाना सेंटर में ही है और कहीं नहीं। हम वहाँ जाके अपनी किताब पढ़ते थे स्कूल की, पर हमें वहाँ ही ले जाते। तो आता भी नहीं था, जिंदगी में कभी किया भी नहीं था, पर अपने हाथ से वो नील और वो कौन सा एक आता है ना, वो मिला के बैनर बनाते थे। करते करते कई उसमें होशियार बन गए, सदा के लिए उनको वो सेवा मिल गई। तो 3 बात मैं बताना चाहूँगी कि बाबा के लिए हमें और दूसरों को देख के बुरी फीलिंग में कभी नहीं आने का, परंतु हमें क्या करना है, एक तो जो विशेषता, गुण, कला आप लेकर बाबा के बने, वो दिल से बाबा के कार्य में लगाओ। भोजन बनाना आता है, दिल से बनाओ। लिखना आता है, दिल से करो। इलेक्ट्रिक का काम आता है, दिल से करो। जिनकी बाबा से लगन होती है ना, वो इधर उधर नहीं देखते, वो तो जो सेवा मिली दिल से लग जाती। जो है वो लगाओ बाबा में, स्थूल सूक्ष्म जो कुछ भी। दूसरा, बाबा के बनने से और विशेषताएं अपने में हम भर सकते हैं। बाबा भी विशेषताएं भरता है, वो भी सेवा में लगाओ और कुछ डेवलप करो, खुद विकसित करो अपने आप। मैंने बताया ना, जिन माताओं को थोड़ा भोजन बनाने का अभ्यास था अपने घर में 5, 10, 15 का, उन्होंने हिम्मत रखकर भोग बनाना, टोली बनाना, ब्रह्मा भोजन बनाना सीखा। आज वो लोग मास्टर बन गए, 500,000 का ब्रह्मा भोजन बना दे। तो ये भी एक कला आ गई ना। आज दुनिया में लोगों में कला है, पर उनको कोई स्टेज नहीं मिलता है, उनको कोई फील्ड नहीं मिलता है। और यहाँ बाबा कितनी बड़ी सेवा का फील्ड देते। पर ईर्ष्या, वैर, द्वेष और फीलिंग का नेचर, उसके कारण खुद ही खुद को सेवा से वंचित करते। मुझे याद है एक बार बाबा मिल रहे थे और बाबा ने ही बताया था कि कोई अगर कह दे कि बुद्धू है, आता नहीं है, वे चलो कई बार हमारे बड़े हक से कुछ कह भी दे तो इसमें क्या है, तो वो बुरा लग जाता है। बाबा कहते मैं रोज इतने टाइटल देता हूँ, वो क्यों नहीं लगाते हो अपने आप से? जो मैं अच्छी बात कहता हूँ कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तुम रूहानी सेवाधारी हो, खुदाई खिदमतगार हो, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, इतनी अच्छे टाइटल बाबा देते हैं, वो फील नहीं करते, वो खुशी और नशा नहीं चढ़ता। और अगर किसी ने कह दिया कि बुद्धू है तो फीलिंग आ गई। तो ये क्या बताता है? इस नेचर को क्या कहेंगे कि हमें नीची हल्की बातें ग्रहण हो रही, जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें तो ऊंची, सत्य, श्रेष्ठ बातें ग्रहण करनी। रोज की साकार मुरली में भी कितने टाइटल बाबा देते हैं। तो अब वो बुरी फीलिंग की बातें निकाल देनी, क्योंकि हमारी अवस्था बिगड़ती रहे।
हमारे किए करे पुरुषार्थ पर पानी फेर जाता है। अच्छा, कोई 1 बार 2 बार 4 बार आपको मनाएगा, फिर घड़ी घड़ी किसको टाइम है? हाँ? कहते हैं ना, कई बार बच्चा रूठ जाता है, मम्मी कहेगी खा लो खा लो, पर खाएगा नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार मम्मी कहेगी ठीक है मत खाओ, जाओ, सो जाएगी। फिर अंदर होगा अब कोई कहे खा ले तो मैं खा लूं। अंदर होगा कि खा लो, कोई कहे मुझे, अब कौन कहेगा? हाँ? तो हम ऐसे ना करें। 1 बार 2 बार कोई समझाएगा कि भाई, हाँ, आप फीलिंग में नहीं आओ, एक दूसरे की ईर्ष्या नहीं करो। फिर रोज उठ के कौन मनाता रहेगा, कौन समझाता रहेगा? हमें ज्ञान स्वरूप बन के चलना है। इतना जो ज्ञान बाबा देता है उसका उपयोग कहाँ करना है? प्रैक्टिकल बातों में ही करना है ना। वो बातें अलौकिक परिवार में आती है, लौकिक परिवार में आती है, अड़ोस पड़ोस में आती है, या जहाँ नौकरी धंधा करते हैं वहाँ साथियों से आती। जीना तो सबके साथ है ना। पिछले संडे बाबा ने विदेशियों को भी तो समझाया था ना कि बाबा से प्यार है बरोबर, पर केवल बाबा से के साथ तो पार्ट प्ले नहीं करना है ना। पार्ट तो ईश्वरीय परिवार के साथ प्ले करना है। तो सबके लिए प्यार, सबके लिए शुभ भाव। तो आत्माओं के साथ चलना भी सीख लेना। हाँ, हम खुद पर अटेंशन दें कि अगर ब्राह्मण बनने के बाद अपवित्र दृष्टि वृत्ति हमारे में रहेगी तो हम आत्माभिमानी नहीं बन सकेंगे। पवित्रता योगी जीवन का फाउंडेशन। जब भगवान के बने हैं तो कंप्लीट बनना है ना, एक्यूरेट श्रीमत पर चलना है ना। तो मेरे मन में भी विकार की गंदगी क्यों हो? जब ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं तो दृष्टि वृत्ति स्मृति खराब क्यों हो? हम ब्राह्मण ही नहीं कहे जाएं। अगर ब्राह्मण बनने के बाद क्रोध करते रहेंगे, क्योंकि अंदर अहम है तो गुस्सा आएगा। क्रोध करते रहेंगे तो सब भाई बहनें कहेंगे हम दीदी अपने आप सेवा कर लेंगे, पर हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते। गुस्से में आकर उल्टा सुल्टा बोल देते। तो जो क्रोध करते रहेंगे उसको आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। कोई हमारे साथ मिलकर सेवा करना नहीं चाहे। भी आपको निमित्त बनाया, जिम्मेवार बनाया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबको डांटते रहो। हाँ, जो बातें कहनी है वो योग्य रीति से कहनी तो पड़ेगी। कोई अटेंशन से सेवा नहीं कर रहा है तो कहना तो पड़ेगा। पर मुझे अपने आप में ध्यान रखना है कि मेरे में अहम ना आ जाए, गुस्सा ना आ जाए और ऐसे वैसे शब्द ना निकले। हम किसी के मालिक नहीं हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। माँ बाप हमारे
कुछ भी कह सकते हैं हमें, पर समय को तो पहचानते हो ना। आज के समय में आप अपने बच्चों को कुछ कह पाते हो? समय कितना बदल गया है, तो औरों को हम कैसे कह सकते हैं, है ना। और हम ऐसा वैसा क्यों बोले? अभी आया था ना एक वरदान की सत्यता के साथ सभ्यता भी। बाबा ने सबको प्यार से चलाया, मुझे भी सबको प्यार से चलाना। घर में अगर पापा गुस्सा करेंगे तो पिताजी घर में आएंगे, बीवी बच्चे दूसरे रूम में चले जाएंगे, कहीं गुस्सा ना कर दे। हाँ? शेर आया शेर आया, है ना। हमारी इंप्रेशन ही ऐसी हो जाएंगी कि कहीं आके बरस ना पड़े। तो ये हम खुद अटेंशन दें कि मुझे योग्य ब्राह्मण बनना है। अगर लोभ लालच होगा, अपना भाग्य नहीं बनाएंगे। गुण कला विशेषता धन साधन होते हुए सेवा में नहीं लगाएंगे, भाग्य नहीं बनेगा। फिर सेवा भी बाबा कहते हैं ना, अनासक्त भाव से करनी होती है। अंदर हबच है, लालच है, तो खिलाने की सेवा में आते हैं ना कई ग्रुप, तो कई क्या करते हैं, पहले खुद का निकाल लेंगे और फिर दूसरों को। ऐसा तो नहीं करना है ना। समय आता है कई बार हमें खुद का भी देना पड़े, ये सोचना ही नहीं अपने आप बाबा हमें अच्छा खिलाते। कई बाबा के बच्चे बहुत सेवा करके देरी से आते। मैं अपना एक अनुभव बताऊं। मैं मधुबन में आई 93 में। थोड़ा गुजराती लोग खाने पीने के तो नखरे वाले है ही, हाँ। तो मैं भी ऐसी थी यहाँ का पसंद नहीं आता था। उस दिन तो मुझे सेवा में 2 बज गए। 2 बजे भंडारे में आई तो सब कुछ समेट करके सब चले गए थे और बड़े बड़े पतीलों में भोजन रखा था। भाई सेंटर में रहते थे तो बहनें तो हमारी, हम कितनी भी सेवा देरी से करके आवे, हमारी बहनें हमें गरम करके प्यार से खिलाती। अब ये तो बेहद का घर है, यहाँ तो टाइम से सब कुछ होगा ना। तो 2-2:30 बज गए थे, सब समेट के चले गए। मैं ढूंढूं कि कहाँ है। किसी ने बताया कि इधर है, पतीले में सारा भोजन है। मैं तो बाबा से नाराज हो गई। मैंने कहा नहीं खाना है। मैं मन ही मन बाबा से बात किया कि अच्छा है आपने मुझे मधुबन बुला के मेरा यही घाट घड़ा है, हाँ, मेरे को नहीं खाना है करके मैं रूठ के कमरे में जा रही थी कि नहीं खाना है, ऐसे ही सो जाएंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहाँ नीचे प्रेस का टेबल है, वहाँ मनोहर दादी जी की ब्राह्मणी कपड़े प्रेस कर रही थी। तो मुझे देख के कहे, अरे दीदी आप कहाँ का चले गए? दादी कितना आपका राह देखा भोजन में, मैंने आपके लिए थाली बना के ढक के रखी। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं खाना कहते नहीं चलो दादी ने आपके लिए रखा है। तो देखो मुझे कितना अच्छा भोजन मिल गया, हाँ? क्योंकि मैं सेवा करके आई थी, ऐसे ही इच्छा नहीं रखी। मुझे सेवा के कारण लेट हुआ था, तो देखो बाबा ने मदद की। ऐसे इतनी मदद मिली कि मैं फिर यहाँ का सब भोजन अब खाने लगी, माना मैं सीधी हो गई तो ये अंदर विश्वास कि हम दिल से सेवा करेंगे, हमें बाबा कुछ ना कुछ खिला देगा। तो ऐसी लोभ लालच हमें नहीं करनी।
मोह में रहेंगे ब्राह्मण बनने के बाद तो आपको बाबा का प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि तो उस व्यक्ति में फंसी हुई है ना। आपकी बुद्धि मोह जाल में फंसी है, वो बाबा तक उड़ेगी ही नहीं। तो लौकिक में या अलौकिक में कहीं भी अटैचमेंट नहीं। हम सबके हैं, हम किसी के नहीं। हर आत्मा को अपने कर्म के बल से पार होना है, कोई किसका नहीं। पर इस बात को यथार्थ समझने के बजाय कई लौकिक में दुखी होते रहते हैं कि बस एक बाबा ही मेरा है और कोई नहीं। ये दुखी होके थोड़ी कहना है, हाँ, ये तो बहुत खुशी से कहना है कि बाबा मेरा है। माताएं दुखी होके कहती, बहन जी कोई किसका नहीं है, एक बाबा ही मेरा। तो बाबा कोई कम है क्या? बाबा के होते किसकी जरूरत है? कई सोचते हैं ना, अब दादियां नहीं है तो हमें उनके जैसा काम करना है ना। हमें आने वाले नए भाई बहनों को हमें दादियों जैसी पालना दे। पुराने भाई बहनों का काम है नए भाइयों को आगे बढ़ाना, नई बहनों को आगे बढ़ाना। तो हम अपने पर अटेंशन दें कि मेरे अंदर ऐसी कोई कमजोरी न रहे जो मेरे कारण कोई आत्मा की अवस्था बिगड़ जाए, मेरे से किसी को कोई दुख मिल जाए, नहीं। हाँ भाई, हम भी कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, हमारी भी कोई कमियां हैं। हमें एक दो को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हमें मिलके काम करना है। ये दो बातें हमेशा समझ लो, एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। हमें सबका साथ सहयोग चाहिए। कोरोना में अनुभव तो कर लिया ना, हाँ, अपने अपने घर में अकेले बैठे पढ़ते थे तो याद आता था ना बाबा का घर, हमारा ईश्वरीय परिवार, हमारी निमित्त बहनें, बाबा के घर का वायुमंडल। अनुभव तो कर लिया ना 2 मास। कोरोना के बाद कई ब्राह्मण ठीक हो गए, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया। महसूस हुआ ना, हमें दीदियां चाहिए, हमें बाबा का घर चाहिए, हमें ईश्वरीय परिवार चाहिए। और दुनिया में उल्टा रिजल्ट आया कि पूरे घर में रहते थे तो लड़ लड़ के कितने डिवोर्स केस हो गए, क्योंकि पहले तो नौकरी धंधे पर चले जाते थे तो खिटपिट होती नहीं थी। तो हमें खुद क्या लक्ष्य रखना है कि हमें बाबा जैसा, दादियों जैसा बनना है, ताकि सबको सुख मिले। और आजकल देखो सब जगह बेहद का है। ऐसा नहीं है गुजरात में सिर्फ गुजराती लोग हैं, ऐसा है नहीं। हर तरफ के लोग हर जगह नौकरी धंधे में गए हुए। पहले हम समझते थे कि भी बॉम्बे है, दिल्ली है, बड़े शहर है, वहाँ हर प्रकार के लोग हैं, पर अब तो सब जगह सब स्टेट के लोग होते। मधुबन के एक एक कैंपस में पूरा भारत है, हर प्रांत के लोग यहाँ हैं। वे चलो नए थे, समझ नहीं पाते थे,
अब तो इस ईश्वरीय परिवार में चलते 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तो हो गए कि नहीं हो गए? हाँ? अब तो हम अनुभवी बन गए ना सबके साथ कैसे चलना। हाँ? तो डिस्टर्ब क्यों होना है? आजकल चीज़ें भी ऐसी निकालते हैं ना, वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, मैग्नेट प्रूफ। तो हम ब्राह्मणों को भी कैसा बनना है? फीलिंग प्रूफ। बैड फीलिंग नहीं लानी, बैड फीलिंग नहीं लानी, अच्छी फीलिंग में रहो। बाबा कहते हैं ना, होवनहार देवताएं, अच्छी फीलिंग में रहो। हम योगी आत्माएं, हम फरिश्ते आत्माएं, हम भगवान के बच्चे, अच्छी फीलिंग में रहो। एक भाई सेंटर में आते थे, वो क्लास में आते थे, बैठते थे, सो जाते थे, क्लास पूरा हुआ, उठते थे। होता है ना ऐसा, नींद आती है कईयों, कोई केमिकल्स कम होते हैं ब्रेन में तो ये आता है, एज के हिसाब से भी आता है। तो कुछ भाई बहन ने मुझे कहे कि ये क्यों रोज क्लास में आते हैं, सो जाते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। मैंने कहा कि चलो सो जाते हैं, पर बाबा से प्यार है, भगवान से प्यार है, कुछ भी अनुभूति प्राप्ति न करके भी रो जाते हैं, और आप प्राप्ति करते हुए भी नहीं आते। तो ये विशेषता है। आपको पढ़ने में कंपनी तो दे रहे हैं ना, पर उस भाई की विशेषता मैं बताऊं, इतना अच्छा भाई था, वो रोज क्लासरूम साफ करके जाता। मैंने एक बार कहा, भाई अब आपकी आयु हो गई, 70 वर्ष के आप हो गए, अब आप नहीं करो और भाई करेंगे। कहते नहीं, मेरे बाप दादा, वो पारसी भाई था, कहा मेरे बाप दादा 11वीं में रोज सफाई करते थे, मुझे तो भगवान मिला है, दीदी मैं करूँगा। लास्ट तक वो करते थे। तो चलो भाई, तबीयत है, आयु है, और वो भाई चल के आता था। और उसके कारण, क्योंकि कार्ड बांटने जाते हैं ना हमारे भाई बहन, तो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने फिर वो आए ज्ञान में, प्रोग्राम में आए, फिर ज्ञान में आए। उन्होंने फिर अनुभव में सुनाया कि ये 10 बार मुझे कार्ड देख के गए, पर मैं आता ही नहीं था, फेंक देता। आखिर मुझे हुआ कि इस भाई के कारण भी मैं जाऊंगा। वो आए, बाबा के बन गए। तो कौन सा बाबा का बच्चा क्या सेवा करता है, क्या उनकी विशेषता है, वो हम देखें ना। अब आप सब आदि मध्य अंत तो जानते नहीं, हम बहनें जानती है। हम उस अनुसार चलाते हैं, दूसरे समझ नहीं पाते कि भाई कैसे हरेक को विशेषता अनुसार चलाना। अगर अपनी अवस्था अच्छी रखनी है, अपने पर अटेंशन। मुझे क्वालिटी बनना है बच्चा, क्वालिटी सेवादारी, क्वालिटी स्टूडेंट, और मुझे सबको बाबा चलाते हैं ऐसा चला। तो फीलिंग प्रूफ बनना है तो नॉलेजफुल बनो, पावरफुल बनो, तो फीलिंग नहीं आएगी। अच्छी फीलिंग में रहना है सदा। ओम शांति।
इंदिरा बहन नए नए टॉपिक देती है तो नई नई बातें इमर्ज होती है। शायद कोई क्लास में ये अनुभव की बातें नहीं बताई होगी। ओके। तो दीदी ने कहा कि रोज नए नए टॉपिक आते हैं, लेकिन दीदी सिलेबस के अंदर वाले टॉपिक है।